गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सराफत अली भोम सिंह कीटी कॉलेज गोड़ीवारा कला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में बीएससी फर्स्ट ईयर का निर्देश तंत्र के पहले चैप्टर यूनिट में हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर कोरियस बल। हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में घूर्णी निर्देश तंत्र में आभासी बल क्या होता है, छद्म बल क्या होता है, और हमने घूर्णी निर्देश तंत्र से रिलेटेड रूपांतरण समीकरण निकाली थी। आभासी बल तक हमने पढ़ लिया था। लिफ्ट में हम ऊपर जाते हैं तो हमें वेट है वो ज़्यादा महसूस होता है और नीचे आते हैं तब कम महसूस होता है, और ये किसके कारण होता है? आभासी बल के कारण। आज हम पढ़ेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण कैसे निकलती है। घूर्णी निर्देश में रूपांतरण समीकरण तो पढ़ ली, आज हम पढ़ेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र में कोरियोलिस बल। तंत्र में कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कोरियोलिस बल होता क्या है? क्या होता है, किसी को पता है? पढ़ा है कभी? कभी नाम भी नहीं सुना? ये भी आपकी 9वीं कक्षा में है, कभी नाम नहीं सुना? ये जो कोरियोलिस बल होता है ये किसी तंत्र के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जब जैसे पृथ्वी है हमारे घूर्णन करती है ना, तो इसके घूर्णन के कारण एक कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ये ध्रुव पे तो ना सबसे ज़्यादा होता है, जो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण ध्रुव है उन पे तो सबसे ज़्यादा होता है, और जो भूमध्य रेखा होती है उस पर क्या होता है? कम होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? ये घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण उत्पन्न होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, और भूमध्य रेखा पर 0 मानते हैं सबसे कम होता है। तो कोरियोलिस बल का पता चल गया किस कारण उत्पन्न होता है? घूर्णन गति के कारण। कोई निर्देश तंत्र अगर घूर्णन गति कर रहा है तो कौन सा बल उत्पन्न होगा? कोरियोलिस बल उत्पन्न होगा। हम मान लेते हैं एक निर्देश तंत्र S एक्स एक्स वाई और जेड, इसके सापेक्ष हम मान लेते हैं एक एच डैश निर्देश तंत्र है जिसको मैंने डॉट डॉट से दर्शाया है। ये एक्स डैश एक्स, ये वाई डैश एक्स और जेड डैश एक्स। एक्स एक्स के सापेक्ष इकाई सदिश क्या होगा? आई कैप होगा क्या? अरे आई कैप होगा क्या? वाई एक्स के सापेक्ष जे कैप, जेड एक्स के सापेक्ष के कैप होगा। ये तो किस में होंगे? एस निर्देश तंत्र में। एस डैश में क्या होगा? एक्स डैश के सापेक्ष। मैं इसको आई कैप तो होगा एक्स के सापेक्ष, मैं डैश से लिख दूं अगर एस डैश लिख रहे हैं तो। एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, वाई डैश के लिए जे डैश, और जेड एक्स के लिए के डैश कैप। अब हम मान लेते हैं एक निर्देश तंत्र में एक बिंदु है P, जिसके S में तो निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड। जो दूसरा निर्देश तंत्र है उसमें इसके निर्देशांक क्या है? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। ये जो दूसरा निर्देश तंत्र है ये कोणीय गति कर रहा है थीटा, तो यहाँ कोणीय गति कर रहा है तो ये कितना आएगा? ओमेगा टी आएगा। घूर्णन कर रहा है। एस निर्देश तंत्र में बिंदु P के निर्देशांक क्या है? एक्स वाई जेड। एस डैश में निर्देशांक क्या है? एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। सबसे पहले हम इनका स्थिति सदिश निकालें। क्या निकालेंगे? स्थिति सदिश। स्थिति सदिश निकालें, उसके बाद क्या आ जाएगा? वेग, वेग आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, त्वरण निकालेंगे उसके बाद बल आ जाएगा, जो कोरियोलिस बल इस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? स्थिति सदिश। अच्छा ये बताओ, ये दोनों का मूल बिंदु हमने मान लिया क्या है? उभयनिष्ठ है, एक जैसा है, और शुरू में t=0 समय पे दोनों क्या थे? संपाती थे। फिर उसके बाद एस डैश निर्देश तंत्र है वो एस के सापेक्ष क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। ये दूसरा निर्देश तंत्र कहाँ इसे घूर्णन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है। कौन सी ताल से? ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी। ये तो पता ही है कहाँ से आया। अब बिंदु P की स्थिति सदिश के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा? एस के लिए मैंने शुरू में बताया होगा, जब चैप्टर स्टार्ट किया तो स्थिति सदिश निकलवाया था क्या? याद है बलराम? याद है क्या होता है स्थिति सदिश? R बराबर क्या? वो तो स्थिति सदिश का परिमाण होता है।
परिमाण नहीं बताना, स्थिति सदिश बताना है। क्या होता है बिंदु P के लिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब भूल गया इतनी जल्दी? ठीक है, अगर आर बिंदु, आर यहाँ पे मान लेते हैं ये मूल बिंदु, ओ के सापेक्ष पी की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, स्थिति सदिश कहलाती है। ये जब शुरू चैप्टर हुआ था ना उस टाइम पे बताया था मैंने। क्या होता है आर, क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। ये तो किस में हो जाएगा, एस निर्देश तंत्र में। एस डैश में क्या होगा, आर डैश। अरे एस के लिए आर लिख रहे हैं तो एस डैश के लिए आर डैश। इसका क्या आएगा, इसके बिंदु के निर्देशांक क्या है, एक्स डैश, लेकिन इसका एकांक सदिश क्या है, आई डैश। ठीक है, वाई डैश जेड डैश, जेड डैश, इन दोनों की स्थिति सदिश होंगे क्या, होंगे। अब जब दोनों के मान लेते संपाती, जब शुरू में संपाती थे तब उस टाइम पे दोनों सदिश बराबर होंगे क्या, अरे एस के ऊपर ही एस डैश है, उस टाइम पे दोनों की स्थिति सदिश बराबर होंगे। आर बराबर आर होगा क्या, शुरू में ये दोनों का स्थिति सदिश दोनों के लिए एक ही होगा क्या, बराबर होगा। आर बराबर आर डैश होगा, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्थिति सदिश आ गए दोनों के। अब वेग निकालें, वेग इनका अवकलन करेंगे तब आएगा ना वेग, निकालें। तो पहले लिखो इसके बारे में, घूर्णन निर्देश तंत्र में कोरिलेस बल क्या होता है। लिखो, माना एक निर्देश तंत्र, माना एक निर्देश तंत्र माना एक निर्देश तंत्र जिसमें बिंदु P के निर्देशांक, पहला निर्देश तंत्र S मान रहे हैं, ठीक है, उसमें बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x y z है। ये पहला जो माना है हमने उसमें है, वह मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष लिया जाता है, मूल बिंदु के सापेक्ष। क्या होगा, मूल बिंदु O है, वो तो O से P की दूरी क्या कहलाती है, स्थिति सदिश। OP बराबर R है, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। ये तो हो गई पहले सदिश के बारे में जिसमें बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, अब दूसरा सदिश कौन सा है, S डैश, उसके बारे में लिखे। माना एक अन्य सदिश, अन्य निर्देश तंत्र S डैश S के सापेक्ष गति कर रहा है। हमने यही माना है, जो S डैश निर्देश तंत्र है वो S के सापेक्ष गति कर रहा है, जिसमें बिंदु P के निर्देशांक क्या है, जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x डैश y डैश तथा z डैश है, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष
स्थिति सदिश क्या है दूसरे निर्देश तंत्र में? अरे पहले में आर है, दूसरे में क्या होगा? आर डैश है। ये तो क्लियर हो गई। आगे देखो क्या लिखते हैं। फिर मैंने क्या बताया, t इक्वल टू 0 समय पर शुरू में दोनों क्या है? संपाती है, एक दूसरे के ऊपरी है, कोई घूर्णन नहीं हुआ, कोई वेग नहीं, कुछ चला नहीं। पहले क्या है, t इक्वल टू 0 पर कहाँ है? एक दूसरे के संपाती है। तथा दोनों निर्देश तंत्र t इक्वल टू 0 या लिख सकते हो प्रारंभ में एक दूसरे के संपाती है। ये चीज तो बहुत बार रिपीट हो गई इस चैप्टर में, हो गई ना? लिखो एक दूसरे के संपाती है। इसके बाद क्या हुआ, t इक्वल टू 0 समय पर तो क्या है? संपाती है। और t समय पर क्या हो गए? एक दूसरे से थीटा कोण पर झुक गए क्या? t इक्वल टू 0 समय पर ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे हैं। उसके लिए लिखो t समय पर x डैश x, कौन सी? x डैश x कोण थीटा बराबर ओमेगा टी पर क्या होती है? घूम जाती है। अरे कुछ वेग मिलेगा तो घूमेगी नहीं घूमेगी? ओमेगा टी पर घूम जाती है। घूम जाती है। लिख लिया इतना? समझ में आ गया? क्या है जो शुरू में बताया था वही लिखा है। एक ऐसा निर्देश तंत्र है जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x y z है। दूसरा निर्देश तंत्र लिया हमने s डैश, t इक्वल टू 0 समय पे तो क्या है? संपाती है। और उसमें बिंदु P के निर्देशांक क्या है? x डैश, y डैश और z डैश। s निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश क्या कहलाएगा? r, एक में r ले लिया, और s डैश में r डैश। इतना ही लिखा है, ठीक है? लिखो अब s के सापेक्ष s निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश, ये लिखो s निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश s निर्देश तंत्र में s निर्देश तंत्र में बिंदु P के लिए स्थिति सदिश क्या होगा? OP बराबर क्या है? S निर्देश तंत्र में R, और R क्या होगा? X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। ये समीकरण 1। S डैश निर्देश तंत्र में S डैश निर्देश तंत्र में मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा? अरे OP बराबर क्या होगा? R डैश
और आर डैश बराबर एक्स डैश आई डैश केप प्लस वाई डैश जेड डैश केप प्लस जेड डैश के डैश केप। ये किसकी परिभाषा से होता है? स्थिति सदिश, जिसमें हमने शुरू में एक डेरिवेशन किया था, जिससे हम निकालते हैं स्थिति सदिश क्या होता है? आर बराबर एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। लिख लिया? अब देखो आर और आर डैश दोनों बराबर है क्या? बराबर होंगे। अरे टी इक्वल टू 0 समय पर दोनों बराबर होंगे ना, तो लिख दूं मैं चित्रानुसार आर बराबर आर डैश, सही है। तो आर बराबर ये लिख दूं क्या? ये कितना इसका मान ये आ जाएगा क्या? दोनों बराबर हैं तो आर के बराबर ये हो जाएगा क्या? एक्स डैश आई डैश के प्लस वाई डैश जेड डैश के प्लस जेड डैश के डैश के। ये हो गई समीकरण नंबर 3। लिख ली? इसको दे दो समीकरण 3। लिखो अब इसके लिए समीकरण 3, समीकरण 3, समीकरण 3 घूर्णी निर्देश तंत्र में घूर्णी निर्देश तंत्र में घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति रूपांतरण कहलाती है। स्थिति रूपांतरण कहलाती है या स्थिति रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। अब ये डायग्राम मिटा दूं, अभी काम नहीं आएगा ये, ठीक है। अब स्थिति रूपांतरण आ गई तो हम वेग निकाल सकते हैं क्या? एक चीज़ तो बतानी भूल गई आपको डायग्राम से। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जैसे समय बदलेगा आई कैप बदलेगा क्या? देखो पहले एक्स ये यहाँ है और एक्स डैश यहाँ है। जब टी टाइम था तब दोनों में इतना डिफरेंस आया। टाइम बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा ना, मतलब टाइम बढ़ रहा है वेग होगा कुछ, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा क्या? अरे धीरे धीरे बढ़ेगा ना, यहाँ से यहाँ और धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ। तो समय के अनुसार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पहले यहाँ टी समय पे यहाँ था, मान लो थोड़ा समय और बढ़ा, डबल हो गया टाइम, तो यहाँ से यहाँ स्थिति चेंज होगी। तो इसका एकांक सदिश क्या लिया हमने? आई कैप। तो आई कैप भी किस पर निर्भर कर रहा है? टाइम पर निर्भर कर रहा है ना। जैसे टाइम बढ़ेगा आई कैप बढ़ेगा, मतलब यहाँ आई कैप क्या कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ आई कैप का भी अवकलन हो सकता है क्या? समय पर निर्भर कर रहा है तो अवकलन होगा, अगर कांस्टेंट होता तो अवकलन नहीं होता, ठीक है। और हमारे पास स्थिति से लिखना आया आई के प्लस वाई डैश जे के प्लस जे डैश के कैप। अब लिखो इसी में स्थिति रूपांतरण तो हो गया, अब निकालेंगे वेग रूपांतरण समीकरण। घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए वेग रूपांतरण समीकरण। हाँ, हमने स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाल लिया है। क्या आया? एक्स डैश आई डैश के प्लस वाई डैश जेड डैश के और जेड डैश के डैश के। अब सेकंड हम निकालेंगे वेग रूपांतरण। ये किस में निकाल रहे हैं? घूर्णी
निर्देश तंत्र के लिए। अब स्थिति हमारे पास है तो वेग हम कैसे निकालेंगे? वेग क्या होता है? समय के सापेक्ष अवकलन अगर स्थिति का कर दे तो क्या देता है? वेग आ जाता है। तो लिखो समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करें लेफ्ट साइड में तो dr/dt, ठीक है। अब राइट साइड में x डैश का भी होगा और i डैश कैप का भी होगा। क्यों? क्योंकि ये समय पर डिपेंड है। अगर ये डिपेंड नहीं होता तो अवकलन नहीं होता। तो पहले तो मैं कर रहा हूँ i कैप को मैंने ऐसे कैसे रख लिया, dx डैश अपॉन dt प्लस y डैश का करेंगे, z डैश को रख लेंगे, या पहले ही कर ले। सबसे पहले x डैश का कर दिया, i डैश को रख लिया। अब x डैश को रख लेते हैं, i डैश का कर देते हैं, x डैश d i डैश के अपॉन dt। पहले पद का हो गया, दूसरे का इसी प्रकार z डैश dy डैश अपॉन dt प्लस y डैश को रख लेंगे, z डैश का करेंगे, ठीक है। ये कैप है, ठीक है। प्लस के कैप को रख लेंगे, के डैश कैप को रख लिया, डी जे डैश अपॉन डी टी, ठीक है। फिर जे डैश को रख लिया, डी के कैप अपॉन डी टी। सही है। पहले इसका अवकलन किया, इसको रख लिया, इसका अवकलन किया, इसको रख लिया। a इंटू बी का अवकलन कैसे होता है? एक को कांस्टेंट मानते हैं, सेकंड का अवकलन, फिर फर्स्ट को कांस्टेंट मानते हैं, सेकंड का अवकलन। इसी प्रकार तीनों टर्म का अवकलन किया। अब मैं कुछ साथ में लिख रहा हूँ, देखना। आई कैप, जे कैप और के कैप वाली टर्म को तो एक साथ लिख रहा हूँ। फिर ये जो है जिनका अवकलन एकांक सदिश है, इनका अवकलन है, उनको एक जगह लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखा आई डैश कैप डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे कैप डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के कैप डी जे डैश अपॉन डी टी, फिर प्लस एक्स डैश डी आई डैश का कैप अपॉन डी टी प्लस वाई डैश डी जे डैश अपॉन डी टी प्लस जेड डैश डी के डैश अपॉन डी टी। आ गया इतना। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। लिख लिया। अब इसकी वैल्यू तो हमें मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। यहाँ से डी आई डैश अपॉन डी टी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? बताओ, किसी को कुछ आइडिया? इसकी तो एक इक्वेशन से निकल जाएगी। इसकी बताओ, डी आई डैश अपॉन डी टी क्या होता है? इसका अवकलन देखा है कहीं? देखा है? नहीं देखा। आपने एक ये चीज तो पढ़ी होगी, कोणीय वेग का फॉर्मूला पढ़ा है? क्या होता है? पढ़ा है क्या? v बराबर कोणीय वेग और वेग में संबंध ओमेगा इंटू आर। v बराबर ओमेगा इंटू आर। ये कोणीय वेग, ये कोणीय विस्थापन वेग के बराबर होता है। अगर मैं v को यहाँ पर वेग होता है, ये स्थिति के सापेक्ष अवकलन को प्रदर्शित करता है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? डी आर अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। डी आर अपॉन डी टी क्या होता है? वेग आर यहाँ है और आर यहाँ है। अगर मैं इसको पहले चेंज करता हूँ, आई कैप के लिए लिखूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? आई कैप। अरे स्थिति तो है, आई कैप भी एकांक सदिश को दर्शा रहा है, स्थिति को दर्शा रहा है। तो आई कैप के लिए अगर जेब के भी लिखूँगा तो यहाँ पर जे कैप, के कैप के लिए लिखूँगा तो लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या?
ओमेगा क्रॉस आई कैप, ओमेगा क्रॉस वाई जे कैप और ओमेगा क्रॉस के जे के कैप मिल जाएगी इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? देखो हमने शुरू में क्या माना था, दो स्थिति सदिश हैं, एक तो आर डैश, ये तो आर डैश आया था, आर डैश की वैल्यू क्या आई थी, एक्स डैश आई डैश के प्लस वाई डैश जे डैश के और जे डैश के डैश के, ये आई थी ना। और आर बराबर क्या आया था, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। यहाँ इसका अवकलन करते हो तो डी आर अपॉन डी टी आएगा क्या, क्योंकि एस निर्देश तंत्र तो चेंज हो ही नहीं रहा है, अपनी स्थिति पे फिक्स है, घूम कौन सा रहा है, एस डैश। तो इसके लिए तो डी आर अपॉन डी टी वी आ जाएगा, जो भी अवकलन करेंगे इसका वेग आ जाएगा। मतलब डी आर अपॉन डी टी को तो हम क्या लिख सकते हैं, वेग लिख देंगे, ये तो वी बराबर आ जाएगा, तो वी आ जाएगा। इसका मान कहाँ से आएगा, अगर ये मान लूँ मैं ये समय के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है, समय के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से डी आर डैश अपॉन डी टी आ जाएगा, क्या आएगा, वी डैश। अगर आई डैश समय के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ ये चेंज होगा, इस पूरे को अवकलन करेंगे, आई डैश तो ऐसा कैसा डी एक्स डैश अपॉन डी टी ये आएगा, प्लस जे डैश कैप डी वाई डैश अपॉन डी टी प्लस के कैप के डैश कैप डी जे डैश अपॉन डी टी, ये लिखेंगे अगर चेंज नहीं हो रहा तो। और ये किसको प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करेगा, किसको, वी डैश को। तो हम ये मान सकते हैं इसका मान वी डैश, और फिर निकालना इसका है, तो इसके आगे लिखो, यहाँ तक तो लिख लो समीकरण 4 तक, ये मत लिखना, एक बार समीकरण 4 तक लिखो। एस निर्देश तंत्र में वेग क्या होगा, वेग v होगा क्या, एस निर्देश तंत्र में वेग v होगा, होगा ना। वेग v हो, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर डेल आर अपॉन डेल टी, और डेल आर अपॉन डेल टी लिखना चाहें, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार एस डैश निर्देश तंत्र में क्या होगी, एस डैश निर्देश तंत्र में क्या होगी, वी डैश, वेग क्या होगा, वेग वी डैश होगा, क्या आएगा, डी आर डैश अपॉन डी टी। और अभी अभी मैंने लिखा था वो आई कैप डैश डी एक्स डैश अपॉन डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश अपॉन डी टी कैप के साथ, ठीक है, के कैप डी जे डैश अपॉन डी टी, ये समीकरण नंबर 6। एक तो v आ गई और एक v डैश आ गया। अब इसका मान कहाँ से आएगा, हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग इंटू कोणीय विस्थापन इन दोनों का, और हम r की जगह पहले i कैप प्रतिस्थापित करेंगे, फिर j कैप, फिर k कैप। तो लिखिए अब देखो समीकरण 5 और 6 का मान हम रखेंगे समीकरण 4 में। आज के लिए तो इतना ही, फिर हम आगे का पढ़ेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू।